नमस्कार, मसाले की दुनिया में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे मसाले के बारे में बता रही हूँ जिसकी दीवानगी पूरे विश्व में छाई है। जाड़े के दिनों में भारत में इसके बने लड्डू बड़े चाव से खाए जाते हैं और कुछ दशक पहले तो इसके तेल में बनी जलेबी लोगों की पसंदीदा होती थी, लेकिन बढ़ते शहरीकरण के कारण इसकी लोकप्रियता घटने लगी। जब से इसने अपने विदेशी नाम से पहचान बनाई, तब से इसकी लोकप्रियता भारत के सभी वर्गों में बढ़ गई है। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग तो इसके दीवाने हो गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी की। भले ही हम में से काफी लोग फ्लैक्स सीड्स की हिंदी नहीं जानते, मगर हम आपको बता दें कि अलसी की जन्मभूमि भारत ही है। सदियों से भारत के लोग इसको कई रूपों में अपने खान पान का अंग बना चुके हैं और लोग इससे कई तरह के व्यंजन बनाते रहे हैं। आयुर्वेद में तो इसका इस्तेमाल कई औषधि बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल में असली भारत से निकलकर मध्य एशिया गई और वहां से यूरोप पहुंची। लैटिन भाषा में इसका नाम लिनुम यूसिटेटिसिमम है, जिसका हिंदी में मतलब होता है अति उपयोगी। सचमुच ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसके सेवन से हार्ट सुरक्षित रहता है, त्वचा की चमक में निखार आता है और वजन कम करने में भी ये बहुत सहायक है। कुछ सबसे पुरानी फाइबर फसलों में से एक है। अलसी लिनासी परिवार से संबंधित है और भारत में मुख्यतः अलसी की खेती बीज, तेल और फाइबर के लिए की जाती है। कपड़ा उद्योग में फ्लेक्स फाइबर का उपयोग किया जाता है। भारत में अलसी की खेती लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में होती है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 15% है। अलसी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। उत्पादन में तीसरा तथा उपज प्रति हेक्टेयर में 8वां स्थान रखता है। भारत में अलसी की फसल आमतौर पर हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों में व्यापक तौर पर उगाई जाती है। चलिए अब बात करते हैं अलसी की खेती की। आपको बता दें कि मूल रूप से अलसी की फसल सर्दियों की फसल है, यानी कि ये एक रबी फसल है। अलसी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से पनपती है। इसकी खेती का सबसे सही समय अक्टूबर के शुरुआत से लेकर नवंबर महीने के मध्य तक होता है। अलसी की अच्छी पैदावार के लिए उपजाऊ, मध्यम और भारी मिट्टी, विशेष रूप से सिल्टी दोमट मिट्टी में बहुत उपयुक्त मानी जाती है। अलसी की खेती रबी की मौसम की फसल है, जिसमें जब टेम्परेचर हल्की ठंड आ जाती है, यानी कि 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जब दिन का तापमान से उससे नीचे आ जाता है, तो इसकी बुआई प्रारंभ करते हैं। और इस बुआई करने के बाद इसमें 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता रहती है, जो कम अवधि की है, और जो ज़्यादा अवधि की है उसमें लगभग 4 सिंचाई कम से कम आवश्यकता रहती है।
अलसी की जड़ें मिट्टी की गहराई तक जाती हैं, इसलिए खेत को 2 से 3 बार गहरी जुताई की आवश्यकता पड़ती है। अलसी की फसल को पंक्तियों में बोया जाता है, जिसके लिए हर पंक्ति के बीच की आदर्श दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 7 से 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। अलसी को जमीन में 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में बोया जाता है। खेत को खरपतवार से मुक्त रखना होता है, जिसके लिए बुआई के पहले 50 दिनों में 2 बार लगभग 20 दिनों के अंतराल पर निराई गुड़ाई की जाती है। भारत में अलसी की कई अच्छी किस्में विकसित की गई हैं, जो अधिक पैदावार देती हैं और जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है। ये अलसी की कुछ प्रमुख किस्में हैं, जैसे शीला, गौरव, शेखर, पद्मिनी, JLS 9, NL 97, शिखा, रश्मि और जीवन। अलसी एक्चुअल में एक ही तरह का बीज है, लेकिन हर जगह हर स्टेट का अलग अलग तरह का आता है। जैसे अपने जो इस एरिया का जो अलसी फ्लेक्सीड आती है, वो मेनली एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें शाइनिंग रहती है और इसका दाना मीडियम साइज का रहता है। बाकी एक और तरह की अलसी और आती है जो छत्तीसगढ़ में आती है, वो छोटी आती है लेकिन वो फेड रहती है, जो खाने में यदि कंपेयर करें अपने मनसो वाली अलसी से तो वो मनसो वाली अलसी ज़्यादा अच्छी रहती है। और एक और थर्ड क्वालिटी एक और आती है जो बड़ी होती है, जो नॉर्मल अलसी सीड अपने आती है उससे डेढ़ी रहती है। ऐसे अलसी ही नाम है, अपने एरिया में जो नाम कहते हैं वो अलसी है, और एक सेकंड नाम इसका लिनसीड है, और जो ग्लोबल वाइज चलते हैं तो फ्लेक्सीड नाम है उसका। अलसी की फसल को कई तरह की बीमारियों से बचाना पड़ता है। इसको लगने वाली कुछ प्रमुख बीमारियां हैं फुसेरियम विल्ट, सीडलिंग ब्लाइट और रूट रॉट। कुछ साधारण से उपायों से इन बीमारियों से बचा जा सकता है और अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। इसमें कुछ एक उपसुख की बीमारी आती है जिसको उकटा रोग कहते हैं। उकटा रोग के लिए जब बीज बोई करते हैं तो बीजोपचार के लिए बाविस्टिन प्लस मैनकोजेब, कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से, या फिर ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से बीज पारित करके इसको बुआई करते हैं। अलसी की फसल फरवरी के अंत तक पककर तैयार हो जाती है। इसकी परिपक्वता को पहचानने का तरीका बहुत आसान है। जब अलसी की पत्तियां सूख जाती हैं और भूरे रंग की होने लगती हैं, तब समझ लेना चाहिए कि अलसी की फसल काटने के लिए तैयार है। अलसी की फसल को पकने के लिए लगभग 130 से 150 दिन लगते हैं। कटाई के बाद पौधों को बांधकर उन्हें सूखने के लिए खलियान में ही रख दिया जाता है। जब फसल अच्छे से सूख जाती है, तब इसकी थ्रेशिंग की जाती है। थ्रेशिंग के बाद बीजों को भूसे से अलग कर लिया जाता है। अलसी की फसल की औसत उपज 210 से 450 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, लेकिन सिंचित फसल की पैदावार 1200 से 1500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है। सर फ़ायदा ये है कि अच्छी बारिश होती है तो इसका उत्पादन अच्छा निकल जाता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि उत्पादन अच्छा होता है फिर भी भाव अच्छे नहीं मिलते। उस साल भाव अच्छे नहीं मिलते माल ज़्यादा आने के कारण। बोने में सर 15 अक्टूबर के लगभग बोते हैं। इसका 4 महीने में आती है फसल। सर दिक्कत है इसमें इल्ली का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें हाई लेवल की इल्ली की दवाई का उपयोग करना पड़ता है, जिसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। परेशानी सर कभी पानी गिर जाए तो नीचे झुक जाना, उससे उत्पादन कम होता है। कभी काली मस्ती आ जाती है तो उससे उत्पादन बहुत कम हो जाता है।
एक दो बोरी बीघा का ही हो पाता है, तो उसमें हमारी लागत भी नहीं निकलती। अलसी की फसल के बारे में जानेंगे विस्तार से, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इसका सबसे बड़ा जो मार्केट अलसी का यदि इंडिया वाइज देखें तो मंदसौर ही है। यहाँ पे लगभग आप समझो सीजन में 2 से 2,500 बोरी अलसी की आवक रहती है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। वेलकम बैक। चलिए अलसी पर आधारित हमारी इस खास पेशकश को आगे बढ़ाते हैं। थ्रेशिंग के बाद अलसी के बीजों को मंडी में ले जाया जाता है, जहां गुणवत्ता के आधार पर उनको खरीदा या बेचा जाता है। मंडी के अंदर अपने काश्तकार माल लाते हैं और वो ढेर लगा देते हैं। फिर जो परचेसर रहते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम होता है हर जींस का नीलाम का, उस टाइम वो सारे परचेसर आते हैं। उसमें मंडी वाले जो कर्मचारी रहते हैं वो बोली लगाते हैं, जिसकी सबसे हाईएस्ट बोली जाती है लास्ट में, वो ढेर उसके उस प्रति कुंटल वो रेट उसका डिसाइड हो जाता है। यदि अपन इंडिया वाइज पे देखा जाए अलसी का, तो जो मेन एरिया अलसी का जो आता है वो मंदसौर एरिया ही आता है। इसके पास वाले भी एरिया हैं, जैसे नीमच है, जावरा है, प्रतापगढ़ है, मनासा है। और इसके अलावा यदि अपन देखें तो छत्तीसगढ़ में भी अलसी होती है, यूपी में भी होती है। बाकी यूपी वगैरह में अब कम होने लगी, और जो अपना एरिया है ये धीरे फैलता जा रहा है। पहले पर्टिकुलर मंदसौर एरिया में होती थी, अब मंदसौर के आसपास क्षेत्रों में भी होने लग गई है। इसका सबसे बड़ा जो मार्केट अलसी का यदि इंडिया वाइज देखें तो मंदसौर ही है। यहाँ पे लगभग आप समझो सीजन में 2 से 2,500 बोरी अलसी की आवक रहती है। बाकी ऑफ सीजन में यदि गिना जाए तो 500-600 बोरी तो मिनिमम आती है। अलसी सेकंड क्रॉप रहती है फसल की। जैसे अभी पहली फसल तो अपने सोयाबीन जैसे उग गई है, अब इस टाइम पे जो अपनी अक्टूबर नवंबर चलता है, इस टाइम बोनी होती है अलसी की, और इसकी मैच्योरिटी पीरियड लगभग मार्च में हो जाती है, और नई क्रॉप अप्रैल में फ्लेक्सीड आती है। मंडी से निकलकर अलसी के बीज पहुंचते हैं फैक्ट्रीज में, जहां जरूरत और मांग के अनुसार इनकी प्रोसेसिंग की जाती है। अपन जो मेन मंडी से जो अलसी फ्लेक्सीड परचेस करते हैं उसका अपन मेनली मैन्युफैक्चर करते हैं। अलसी का जब मैन्युफैक्चर करते हैं अपने मिल के अंदर, तो उसमें 2 प्रोडक्ट निकलते हैं। एक निकलता है ऑयल, सेकंड निकलता है खल। खल को अपन अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो पशु आहार, जो केटल फीड के खाने के काम आता है। ऑयल जो बनता है वो मेनली ऑयल पेंट वाले हैं वो यूज़ करते हैं, उससे वो ऑयल पेंट बनाते हैं। वो ऑयल पेंट अपने घर में पेंट में काम आता है, फर्नीचर में काम आता है, ऑटोमोबाइल पे जो कलर होता है उसमें काम आता है। कुछ को रोस्ट करके ओवर द काउंटर प्रोडक्ट के तौर पर सीधा बाजार में बेचा जाता है, और बाकी को मुख्यतः तेल और रेशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका तेल औद्योगिक उत्पाद बनाने, खाने के लिए और औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। मेनली तो जो परचेसर होते हैं फ्लेक्सीड के, वो ऑयल मिल वाले होते हैं। ट्रेडर वाले तो मेनली ट्रेडिंग करके वो आखिरी में जाके ऑयल मिल वाले मैन्युफैक्चर वालों को ही देंगे। तो मेनली जो रहते हैं, अपन यदि इसका रकबा गिने तो एक एक्सपोर्टर भी करीबन 5-6 साल से एक्टिव है फ्लेक्सीड में। जो फ्लेक्सीड प्योर एक्सपोर्ट सोटेक्स क्लीन होकर एक्सपोर्ट होती है, हम वो एक्सपोर्ट में क्लीन करके एक्सपोर्टर को देते हैं, एक्सपोर्टर इंडिया के बाहर सेल करते हैं। और सेकेंडरी जो मेनली जो रकबा अपने जो मेनली जो अलसी क्रशिंग में जाती है, उसका रकबा ज़्यादा है जो अपने इस एरिया में अलसी आती है, यदि उससे कंपेयर करें तो। अलसी के अद्भुत स्वास्थ्य लाभों के कारण घरेलू बाजार में इसकी बहुत मांग है। इसीलिए
अलसी के बीज की खेती भारत में तेजी से बढ़ रही है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन में सेहत का खजाना छुपा है। आइए जानते हैं अलसी खाने से जुड़े कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में। अलसी के बीज फाइबर का एक अच्छा स्रोत है और कार्ब्स में कम है। अलसी वजन घटाने में मदद करती है। अलसी के बीज त्वचा और बालों के लिए स्वास्थ्यकर हैं। अलसी के बीज कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करते हैं। अलसी के बीज पाचन तंत्र को सुधारने में सहायता करते हैं। अलसी के बीज स्तन कैंसर से लड़ने में भी मददगार है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा स्रोत है। अलसी के बीज मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसका अलसी में ओमेगा 3 पाया जाता है, जो गुड फैट्स के नाम से भी जाना जाता है, और इसके मुख्य रूप से 3 उपयोग हैं। जो कैंसर रोधी हार्मोन्स होते हैं अपने शरीर में, उन हार्मोन्स को बढ़ाने का काम करती है। तीसरा, इसके जो ब्लड शुगर और उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है खून में, उसको कम करने का काम करती है। और तीसरा, जोड़ों को दर्द में भी ये राहत पहुंचाने का काम करती है। और आजकल इसके सुपर फूड के रूप में भी लोग काम ले रहे हैं। अभी आपके देखेंगे कि जो मार्केट है, सुपर मार्केट है, उसमें भी 50-50 ग्राम या 100-100 ग्राम के अंतर्गत पैकिंग में भी उपलब्ध होने लगे हैं। आयुर्वेद में जैसे कि आपने कहा जोड़ों का दर्द हुआ, खून में जो आप शर्करा है या फिर उसमें कोलेस्ट्रॉल है, उसको भी कम करने की ये काम लेते हैं। मसालों के रूप में भी ये बहुत सारी सब्जियों में या मसालों में जो प्रिजर्व फूड आते हैं, उसमें भी इसका उपयोग किया जा रहा है। अलसी में आयरन, प्रोटीन और विटामिन B6 होता है, जो एनीमिया, जॉइंट पेन दूर करने और दिमागी शक्ति बढ़ाने में कारगर है। इसीलिए आजकल पूरी दुनिया इसकी दीवानी बनी हुई है। चलिए अब चलते हैं हमारी आहार विशेषज्ञ के पास और उनसे जानते हैं कि अपनी डाइट में इस वंडर फूड को कैसे शामिल किया जा सकता है। टीनेजर से लेकर एंड ऑफ योर लाइफ तक ये बंदा ले सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जो अलसी के सीड्स होते हैं, उसे सजेस्ट किया जाता है कि आप रॉ मत लीजिए, रोस्ट करके खाइए। आप एक बार रोस्ट कर लीजिए, उसको पीस लीजिए और अपने आटे में ऐड कर लीजिए, बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। एंड अगर आप रोज़ आटे में ही ऐड होके आपके अंदर चला जाएगा तो आपको लगेगा भी नहीं कि आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ खा रहे हो। बट फॉर पीपल लाइक मी, मुझे बहुत क्रंच पसंद है अपने खाने में। मैं ऐसे बोरिंग सैलेड नहीं खा सकती हूँ, तो आप सैलेड के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हो। या कोई ड्राई सब्जी खा रहे हो, जैसे जीरा दिखता है वैसे ही अलसी के दाने दिखते हैं, तो आप उसे स्प्रिंकल करके खाएंगे, इट विल टेस्ट अमेजिंग। अलसी ज़्यादा प्रोपोर्शन में नहीं खानी चाहिए हमें। फ्लैक्सीड्स एक लिमिटेड प्रोपोर्शन में लेनी चाहिए, बिकॉज एज दे से एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो ये सोच के कि हमारी वेट लॉस में या हमारी हार्ट हेल्थ को हेल्प करेगा, हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हमें 1 to 2 टेबलस्पून ही खाना चाहिए डेली, और एज पर सजेस्टेड बाय योर डाइटिशियन और योर डॉक्टर, बिकॉज ये गर्म तहसीर का होता है। अलसी सीड्स गर्म तहसीर की होती हैं, तो एक्ने का प्रॉब्लम बहुत गर्ल्स कंप्लेन करती हैं आफ्टर फ्लैक्स सीड्स। या फिर कई लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज़्यादा फास्ट वर्क करने लग जाता है विद दी सीड्स कि उनको लूज मोशंस हो जाती हैं। सो टू प्रिवेंट दैट वो ना हो, हमें एक लिमिटेड प्रोपोर्शन में ही खाना चाहिए। एंड कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस करने से पहले अपनी डाइट में उसे 1-2 दिन का ट्रायल पीरियड हमें देना चाहिए, फिर सोचना चाहिए इसे हमें रेगुलर फेज में ऐड करना है या नहीं। मसाला इंडिया में अभी वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद भी जारी रखेंगे अलसी के हमारे सफर को। सर्दियों में रोजाना एक अलसी की पिन्नी खाइए और बीमारी को दूर भगाइए। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। वेलकम बैक। चलिए जानते हैं अलसी के बारे में कुछ और रोचक बातें। ये तो थे अलसी खाने के कुछ फायदे, पर क्या आपको पता है कि सर्दियों के मौसम में अलसी के स्वादिष्ट लड्डू तो हर भारतीय की पसंद है। आइए हम आपको बताते हैं अलसी से स्वादिष्ट और सेहतमंद लड्डू आप अपने घर बैठे कैसे बना सकते हैं।
अलसी की पिन्नी या लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा 1 कप, चीनी 1 कप, घी 3/4 कप, अखरोट 2 टेबलस्पून, गोंद 2 टेबलस्पून, बादाम 2 टेबलस्पून, काजू 2 टेबलस्पून, इलायची 7 से 8, किशमिश 1 टेबलस्पून। अलसी की पिन्नी बनाने के लिए सबसे पहले अलसी को थाली में डालकर अच्छी तरह छानकर साफ कर लें। अब एक कढ़ाई को गर्म करके इसमें अलसी डालिए। अलसी को लगातार चलाते हुए अच्छी तरह भून लीजिए। जब अलसी चटकने लगे और हल्की फूल जाए, तब ये समझ लेना चाहिए कि अलसी भुन चुकी है। अब भुनी अलसी को प्लेट में निकालकर ठंडा कर लीजिए। और इसके बाद इसे मिक्सी में थोड़ा दरदरा पीस लीजिए। अब कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालिए और आटे को मिलाकर इसे लगातार चलाते हुए हल्का भूरा होने तक भून लीजिए। और थाली में निकालकर रख लीजिए। कढ़ाई में बचा हुआ घी डालकर इसमें थोड़ा थोड़ा गोंद डालकर इसे चलाते हुए फूलने तक धीमी आंच पर भून लीजिए। अब बादाम और काजू को बारीक काट लीजिए। इलायची को छीलकर कूटकर पाउडर बना लीजिए। ठंडा होने पर तले हुए गोंद को बेलन की सहायता से दबाकर बारीक कर लीजिए। अब बचे हुए घी में पिसी हुई अलसी को डालिए और कलछी से चलाकर मीडियम और धीमी आंच पर अच्छी महक आने तक भूनिए। और थाली में निकाल लीजिए। अब चाशनी बनाएं। कढ़ाई में चीनी और आधा कप पानी डालिए और चाशनी बनाने के लिए रखिए। चीनी घुलने तक चमचे से चलाइए और एक तार की चाशनी तैयार कर लीजिए। अब चाशनी में भुना आटा, भुनी अलसी, काटे हुए मेवे, गोंद और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला दीजिए। हल्का गरम रहने पर हाथ से थोड़ा थोड़ा मिश्रण निकालकर लड्डू बनाकर थाली में रखिए। सारे मिश्रण से लड्डू बनाकर तैयार कर लीजिए। लड्डू के ऊपर एक काजू का टुकड़ा सजावट के लिए लगा दीजिए और प्लेट में रख दीजिए। अलसी की पिन्नी तैयार है। सर्दियों में रोजाना एक अलसी की पिन्नी खाइए और बीमारी को दूर भगाइए। तो देखा आपने कैसे अपने स्वास्थ्य लाभों के कारण अलसी आज पूरी दुनिया पे छा गई है। तो आप भी इस वंडर फूड को अपने किचन का हिस्सा बनाइए। मसाला इंडिया में बस इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे एक और मसाले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।